दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मित्रा हेल्प वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बीए पास कर लिया है और आप बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपना बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक होंगे। तो आपको फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरे और पाए हर महीने बॉयज 4,000 रुपये, गर्ल्स 4,500 रुपये। यानी बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत हर महीने लड़कों को 4,000 रुपये और लड़कियों को 4,500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है और ये आपको 2 साल तक मिलते हैं। मतलब यहाँ पर 48 दूनी 96, लगभग 96,000 रुपये लड़कों को और लड़कियों को कुछ ज़्यादा रुपये से मिलते हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे फॉर्म भरने के लिए, तो आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है और आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म भी भर देंगे तो आपके बार बार ऑब्जेक्शन आएगा, आपके बार बार आपका फॉर्म विभाग द्वारा सेंड बैक कर दिया जाएगा। आप जैसे ही सेंड बैक करेंगे फिर दोबारा यही समस्या बनी रहेगी और आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा समय पर, ना ही समय पर अप्रूव होगा। तो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फिल करने से पहले आपको आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्वप्रथम फर्स्ट में है मार्कशीट, 10वीं मार्कशीट। आपके पास आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता फार्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट इसमें अपलोड मांगी जाती है, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड मांगी जाती है। फाइनल मार्कशीट मतलब अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है तो उसकी इसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है, यानी 3rd ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर एसबीआई बैंक डायरी ओरिजिनल, यानी आपका खाता स्टेट बैंक एसबीआई बैंक में होना अनिवार्य है। अगर आप अदर बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है और अदर बैंक का खाता आपके जनाधार में लिंक है तो वो आपको हटवा लेना है। आपको स्टेट बैंक का खाता खुलवा कर और आपको इसमें स्टेट बैंक का खाता ही लगवाना है और तभी जाकर आप अपना बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी आपका नया मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसी साथ में आय फॉर्म आपको आपकी जो भी संबंधित जहाँ पर वकील बैठते हैं, मतलब नोटरी से संबंधित काम होता है तहसील स्तर पर, वहाँ पर जाना है और आपको 4 पेज का आय लेना है। आय आपको स्वयं के नाम से ही बनाना है। आय में आपको 4 फॉर्मेट मिलते हैं। इसमें फर्स्ट में आई और के और स्वीय घोषणा पत्र, शपथ पत्र। इस प्रकार से ये आपको आय में 4 फॉर्मेट दिखाई देंगे, आई के और स्वीय घोषणा पत्र, शपथ पत्र। तो इस प्रकार से आपको आपका आय बनवा लेना है और मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा आय आपको 4 पेज का किस प्रकार से बनवाना है और क्या क्या आपको उसमें बनना है। तो आय बनवाना है आपको ये तहसील से जाके बनवा लेना है। और जन आधार कार्ड मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर, जन आधार कार्ड। आपका पास आपके जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, आपका बैंक खाता, आपके आधार नंबर, आपकी जाति मूल, आपका आय, सारी चीज़ अपडेट होना अनिवार्य हैं। आपका जन आधार कार्ड में, यानी आपके माता पिता जन आधार कार्ड में जिसमें आपका नाम है उसमें सारी चीज़ें अपडेट होना अनिवार्य हैं, तभी जाकर आप अपना फार्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी आवश्यकता पड़ती है। आय फॉर्म में जो फ़ोटो लगते हैं उनके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपके पास होना अनिवार्य है। इसी साथ में एसओसो आईडी और पासवर्ड, एसओसो आईडी और आपके पासवर्ड होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से जिस टाइम आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एसओसो आईडी और पासवर्ड बना दिया जाएगा। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसी साथ में एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड के अलावा। आधार कार्ड के अलावा आपके पास एक अन्य आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो पैन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट या लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड यानी परिचय पत्र होना अनिवार्य हैं, तभी जाकर आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और राशन कार्ड आपके पिताजी का
भी इसमें चाहिए, लिखा नहीं हुआ है। इसी के साथ में RSIT मार्कशीट, इसमें जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो 2-3 दिन बाद में उसमें मांग जाता है। फॉर्म भरने के उपरांत 2-3 दिन बाद में मांगा जाता है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में या तो आपकी ITI होना चाहिए, या आप किसी प्रकार का आपके पास कोर्स वगैरह होना चाहिए, या आपके पास RSLDC जो राजस्थान स्किल टेस्ट से संबंधित जो कोर्स हैं वो होना चाहिए, या आपके पास RSIT मार्कशीट होना अनिवार्य है। तो अगर आपने RSIT नहीं करके तो आप अपनी RSIT भी कर ले। जैसे ही आपसे RSIT मार्कशीट मांगा तो उसमें आपको आपकी RSIT मार्कशीट लगा देनी है। इसी के साथ में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी स्कैन होने वाले दस्तावेज ओरिजिनल साथ लेकर आवे। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल ही ई-मित्रा पर ले जाने हैं। जहाँ भी आप फॉर्म भरने जाते हैं किसी प्रकार की आपको फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है, सारे डॉक्यूमेंटों की आपको ओरिजिनल ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन हो गए। फाइनल पास होना ज़रूरी है, मतलब आपके BA पास फाइनल होना ज़रूरी है। और आधार में मोबाइल लिंक होना भी आवश्यक है। आधार में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पूर्व OTP आता है, और अगर OTP आपके पास नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हैं वो साथ लाना ज़रूरी है। OBC जनरल में उम्र अंतिम मेल के लिए 30, मतलब जो भी हैं, मतलब OBC जनरल के स्टूडेंट जो बेरोजगार भत्ता लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी एज संबंधित यहाँ पर 30 वर्ष, यानी उनका 30 वर्ष से ज़्यादा के आयु के यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और मिनिमम कोई आवश्यक उम्र नहीं है, मतलब आप 18 साल से मतलब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ में आपके पास SC ST विंडो या विकलांग के लिए इसमें 35 साल के प्रावधान है। यानी अगर SC ST और विधवा कैटेगरी से हैं या विकलांग से हैं तो आपको 35 वर्ष तक फॉर्म भरने की इसमें छूट दी जाती है। अगर आप OBC जनरल से तो आपको इसमें 30 वर्ष के लिए छूट दी जाती है। इसकी फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक कोई नहीं है। आप अपना फॉर्म कभी भर सकते हैं, कोई इसकी लास्ट डेट नहीं होती है। आय का नया फॉर्मेट विद्यार्थी खुद स्वयं के नाम से भरे, मतलब आपको आय आपकी स्वयं के नाम से बनवाना है, और आपको सारी जानकारी आपकी इसमें एंटर होगी। आपकी आय एंटर होगी, आपके पिताजी की जो भी है, आपको आय में बेरोजगार लिख देना है। इसी के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य हैं। दोबारा से देख लेते हैं। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, फाइनल ईयर की, SBI बैंक की डायरी, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय घोषणा प्रमाण पत्र, और इस साथ में इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, यानी जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। इसमें दिया नहीं हुआ है तो इसमें जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाएगा, एक ID प्रूफ होना अनिवार्य है, और साथ ही आपके पास सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने अनिवार्य हैं, और मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जुड़ा होना अनिवार्य है, और सभी डॉक्यूमेंटों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, हर महीने आप 4000 रुपये लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, ये महिलाओं के लिए 4500 रुपये, तो अपना फॉर्म जल्दी से भरें अपने नज़दीकी ई-मित्रा पर जाकर, और ये समस्त डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं आप। और किसी प्रकार की आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में समस्या आती है तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर किसी को समस्या आ रही है तो वो चैनल पर कमेंट कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं फिर से उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हुआ है। इंफॉर्मेटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।